आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन किस तरीके से हुआ, उन्होंने अपनी जो कंपनियां थी वो किस तरीके से कहाँ कहाँ स्थापित की और उनकी व्यापारिक जो कोठियां थी वो कहाँ स्थापित की गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, होता यूँ है कि हमारा जो देश था ना भारत, उसका व्यापार जो था वो काफ़ी प्राचीन समय से ही होता आ रहा था अन्य देशों से। आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उस समय भी जो हमारा व्यापार था वो कई अनेकों सभ्यताओं से होता आ रहा था। ठीक है, तो उसी की जो परंपरा है उसका पालन करते हुए हमारा जो देश था उसका व्यापार जो था वो अन्य देशों से भी होता था। जैसे कि ये देखिए मैप में, आप देखिए ये क्या है, हमारा इंडिया है। क्या है ये? इंडिया है। ठीक है, ये क्या है? अफ्रीका, इधर यूरोप वगैरह था। तो अन्य देशों से भी हमारे देश का जो था वह व्यापार क्या था, होता था। लेकिन हुआ क्यों? हुआ यूं कि हमारा जो व्यापारिक मार्ग था अन्य देशों यानी जो यूरोप है, यूरोपीय कंट्री के साथ जो हमारा जो व्यापार होता था इस तरीके से, तो जो व्यापारिक मार्ग था वो होता यूं है कि अचानक अवरुद्ध हो जाता है। अब ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक अवरुद्ध हो गया? तो देखिए, हुआ यूं कि तुर्की जो लोग थे उन्होंने हमारा और जो यूरोपीय कंट्रियों से हमारा जो व्यापार होता था तो एक मार्ग के थ्रू होता था, एक मार्ग था। ठीक है, जिससे कि होकर एक व्यापारिक मार्ग हम बोलते थे, वहां से हम और जो यूरोपीय जो देश थे वो हमसे व्यापार करते थे। लेकिन होता यूं है कि 1453 की बात है। 1453 में जो तुर्की लोग थे, ठीक है, तुर्कियों द्वारा उस व्यापारिक मार्ग पर कब्जा कर लिया गया। जब उस व्यापारिक मार्ग पर कब्जा कर लिया गया तो वो व्यापारिक मार्ग उनके कब्जे में आ गया पूर्णतः, और उस व्यापारिक मार्ग पर जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो पूर्णतः अवरुद्ध हो गई, रुक गई। अब क्या हुआ? लेकिन व्यापार तो करना था क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापार करना जरूरी था। इसलिए नए नए जो मार्ग थे उनकी खोजें प्रारंभ हुई। उस समय अगर बात करें तो 1453 के आसपास हमारे देश पर मुगलों का शासन हुआ करता था। मुगलों का शासन था। वही यूरोप में उस समय एक शासक थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। तो प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में कई सारी भौगोलिक खोजें हुई। उस समय प्रिंस हेनरी का जो काल था उसे भौगोलिक खोजों का दौर कहा जाता है। उनके समय में कई सारी भौगोलिक खोजें हुई और उसी समय अगर हम देखें तो बात है वही करीब 1487 के आसपास की बात है। 1487 में बर्थोलोमेव डाइस थे, एक ठीक है पुर्तगाली थे। बर्थोलोमेव डाइस थे, मतलब यूरोपीय बोलिए। बर्थोलोमेव डाइस एक यूरोपीय थे और वो सबसे पहले क्या होता है कि इस तरीके से वो आते हैं, ठीक है, यूरोप से होते हुए, और ये जो अफ्रीका आपको दिख रहा है ना, तो अफ्रीका के यहाँ तक आते हैं और यहाँ की जो लहरें थी उनसे डर जाते हैं और उसके बाद वो आगे नहीं जाते, वापस लौट जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसने इसका प्रयास किया? जो मार्ग थे भारत के लिए मार्ग खोजने के लिए, सबसे पहले प्रयास जो था बर्थोलोमेव डाइस का रहा 1487 में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो कोलंबस थे जिन्होंने हम जानते हैं कि जिन्होंने अमेरिका को खोजा था, तो कोलंबस जो थे वो जा तो रहे थे हमारे इंडिया को खोजने, लेकिन हुआ यूं कि वो उनको ये नहीं पता था ना कि इस साइड चलने पर इंडिया आएगा कि इस साइड चलने पर इंडिया आएगा। ठीक है, तो वो निकलते हैं, ठीक है, यूरोप से, और वो पहुंच जाते हैं कहाँ? अमेरिका की साइड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, उस साइड चले जाते हैं। और इस तरीके से हम कहते हैं कि 1498 में किसकी खोज हो जाती है? 1493 में हो जाती है कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज। उसके बाद समय आता है 1498 का। 1498 में एक पुर्तगाली थे जिनका नाम था वास्को डी गामा। काफी फेमस है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो किस पुर्तगाली द्वारा 1498 भारत को खोजा गया था। तो भारत नहीं, एक्चुअली अगर हम कहें तो व्यापारिक मार्गों को खोजा गया था। भारत तो पहले से ही था ना, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही था, तभी तो भारतीय सभ्यता जो थी उसकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका अन्य सभ्यताओं से व्यापार होता था। तो कोलंबस 1498 में निकलते हैं और वो पहुंचते हैं केरल के उस समय शासक थे जमोरिन, काफी उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो 1498 में जो पुर्तगाली थे वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं और भारत जाकर वो काफी मुनाफा कमाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि 60 गुना से ज्यादा उन्होंने मुनाफा कमाया था। ठीक है, और यहाँ से वस्तुओं को ले गए थे, वहां पर अपने देश जाके उन्होंने बेचा था यूरोप में जाके, तो उनको 60 गुना मुनाफा हुआ था। उसके बाद जब उनको मुनाफा हुआ तो अन्य कई जो पुर्तगाली वगैरह थे वो भारत आए, यूरोपीय भारत आए। ठीक है, जिसमें एक थे पेड्रो अल्वारेज, वो 13 जो जहाजों का बेड़ा था उसके साथ भारत आते हैं, फिर मुनाफा कमाते हैं, चले जाते हैं 1500 में। 1502 में फिर से वास्को डी गामा रिटर्न डबल से आते हैं। भाई उनको प्रॉफिट जो हुआ था इतना सारा, तो उनको डबल से तो आना ही था ना। आपको किसी भी चीज में अगर प्रॉफिट हो तो आप डबल से वो चीज करेंगे ना, तो बस ऐसा था। ठीक है, वो बिजनेस करेंगे तो ऐसे ही वो थे, वो फिर आए।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन कौन से विदेशी भारत आए। अब हम याद करते हैं कि कौन कौन से जो विदेशी जो थे, ठीक है, यूरोपीय हमारे देश में भारत आए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या पुर्तगाली आए। पुर्तगाली कब आए? 1498 में आए थे, ठीक है। और जब 1498 में पुर्तगाली आए तो उन्होंने अपनी कंपनियां स्थापित की। जो भी विदेशी है उन्होंने अपनी कंपनियां स्थापित की, कोठियां स्थापित की। तो 1498 में कौन आए? पुर्तगाली आए। इन्होंने अपनी जो कंपनी थी वो कब स्थापित की? 1498 में स्थापित की। लेकिन अगर कोठी की बात करें ना, तो इन्होंने अपनी जो कोठी थी ना, कोचीन में स्थापित की थी। और कोठी कब स्थापित की थी? 1503 में स्थापित की। कब स्थापित की? 1503 में। सेकंड नंबर पे कौन है? याद रखना, कोठी और कंपनी और उनका आगमन का क्रम। सेकंड नंबर पर कौन आए? सेकंड नंबर पे जो आए थे डच आए थे। ये कब आए थे? 1595 में आए। और इन्होंने अपनी जो कंपनी थी वो 1602 में स्थापित की। कब स्थापित की? 1602 में। लेकिन इन्होंने अपनी जो कोठी थी ना, कोठी कब स्थापित की थी? इन्होंने अपनी कोठी जो थी 1608 में स्थापित की, ठीक है। एक सेकेंड, जो डच, हाँ, इन्होंने अपनी जो कोठी थी, सॉरी डच ने नहीं की थी, 1600 डच जो थे उन्होंने स्थापित की थी 1605 में, मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, ठीक है। वो थोड़ा मैंने मिस्टेक से बोल दिया था। डच जो थे कब आए थे? 1595-96 में आए। 1602 में उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की एंड 1605 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की, पहली व्यापारिक कोठी। थर्ड नंबर पे कौन आए थे? अंग्रेज आए थे, 1600 में आए थे। और 31 दिसंबर 1600 को उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की। उन्होंने अपनी जो कोठी थी ना वो सूरत में सबसे पहले उन्होंने नींव डाल, मतलब स्थापना स्थापित कर दी थी 1608 में। लेकिन वो फिर रोक दिया गया था। जहांगीर उस समय शासक थे, उन्होंने उनके काम को रोक दिया गया। फिर उन्होंने मसूलीपट्टनम में काम स्थापित, मतलब स्टार्टिंग की 1611 करीब में मसूलीपट्टनम में बन गई थी। और उसके बाद जब कुछ मामला ठंडा हो गया होगा सूरत में, तो फिर से उन्होंने जो कार्य था वो सूरत में जो कंपनी की स्थापना का 1608 में जो शुरू किया गया था वो फिर से स्टार्ट कर दिया गया। वहाँ पे भी फिर बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे कौन थे? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 में आए। इन्होंने अपनी जो कंपनी थी 1664 में स्थापित की। लेकिन अपनी जो कोठी थी ना वो कब स्थापित की थी? 1668 में। और 1668 में कहाँ पर? सूरत में स्थापित की थी। तो विदेशियों के आने का क्रम, उनकी कंपनी स्थापित करने का क्रम और उनकी कोठी का क्रम। तो ये हमारा आज का जो लेसन है, मतलब चैप्टर है पूरा, वो आज कंप्लीट हो गया है कि यूरोपीय भारत में किस प्रकार से आए, उन्होंने अपनी कंपनियां कब स्थापित की और अपनी कोठियां कब स्थापित की। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, कि गवर्नरों के आने का क्रम, कि गवर्नर किस प्रकार से आए थे। पुर्तगाली आज ही पढ़ लेते हैं। चलिए, भारत में क्या हुआ कि पुर्तगाली कुछ गवर्नर भी आए। अब जो पुर्तगाली आए तो उनके कुछ गवर्नर वगैरह थे, तो वो क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं। सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे अल्मेडा, फिर आए अल्बुकर्क, फिर आए नीनो दी कुना, जोवाना कैस्ट्रा, ठीक है, ठीक है, अल्फांसो डी सूजा वगैरह, ये सब आए थे। तो आप क्या रखना है? अल्मेडा, अल्बुकर्क, नीनो दी कुना एंड जोवा डी कैस्ट्रा, ये क्या थे? गवर्नर थे, भारत में आए थे। तो प्रथम अगर हम किसी भारत, मतलब भारत में पुर्तगालियों का जो प्रथम वायसराय वगैरह अगर बोले तो वो कौन थे? अल्मेडा थे। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ये क्वेश्चन आता है, अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। प्रथम जो थे वो पुर्तगालियों के पहले क्या थे? वायसराय थे। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, गवर्नर बोल सकते हैं इनको, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है? अल्बुकर्क है। अल्बुकर्क जो थे इन्होंने गोवा को जीता था, ठीक है, आदिल शाह से गोवा को छीना था इन्होंने। और इन्होंने क्या करा था कि अपनी राजधानी बनाई थी कोचीन को। केरल में जो कोचीन है ना उसको राजधानी बनाई। इन्होंने विवाह नीति चलाई थी। इन्होंने ब्लू, सबसे पहले अल्मेडा ने क्या चलाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी, जो हिंद महासागर में जो वर्चस्व, अपना वर्चस्व को स्थापित करने के लिए चलाई गई थी। सेकंड नंबर पे कौन आए थे? अल्मेडा अल्बुकर्क है। इन्होंने विवाह नीति चलाई। उसके बाद कौन आए? नीनो दी कुन्हा आए, फिर जोवा डी कैस्ट्रो आए थे, ठीक है, ये सब आए थे। उसके बाद जोवा डी कैस्ट्रो आए, अल्फांसो डी सूजा आए। तो आपको याद रखना है, जो अल्फांसो डी सूजा थे ना, उनके समय में एक संत थे, ठीक है, जिसका नाम था संत जो थे, क्या नाम था? जोवियर वगैरह ऐसे कोई संत थे। तो वो उनके साथ भारत आए थे। नीनो दी कुन्हा जो थे, ठीक है, उन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। जो कि गोवा को जीता किसने था? आदिल शाह से जीता था अल्बुकर्क ने, ठीक है। अल्बुकर्क ने जीत लिया था लेकिन राजधानी कोचीन को बनाया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? जब जीता हुआ भाई गोवा आ गया तो फिर गोवा को अपना राजधानी बनाया। तो जो नीनो दी कुन्हा थे उन्होंने राजधानी किसको बनाया था? अपनी गोवा को बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे जो गवर्नर थे उनका भारत में आने का क्रम हो गया पुर्तगाली गवर्नरों का। तो जब पुर्तगाली भारत आए तो क्या क्या चीजें लेके आए? तो पुर्तगाली जो थे, आपने सुना होगा जहांगीर जो था वो तम्बाकू खाने का शौकीन था, आई थिंक, ठीक है। तो जो तम्बाकू था भारत में वो पुर्तगाली लेकर आए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अनानास वगैरह, पपीता वगैरह, ये सब लोग जो थे वो हमारे देश में कौन लेके आया था? ये हमारे देश में पुर्तगाली ही लेकर आए थे, ठीक है।
अनानास, गन्ना, पपीता, तम्बाकू वगैरह। प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो पुर्तगालियों की ही देन है। हमारे देश में जो प्रिंटिंग प्रेस थी ना, उसके जनक पुर्तगाली को ही माना जाता है। पुर्तगाली अपने साथ लेकर आए थे। तो ये इस तरीके से आज हमने पढ़ लिया कि ब्रिटिश कंपनियां हमारे देश में कब आई, ठीक है, विदेशी कब आए, कंपनियों की स्थापना कब हुई और उनकी कोठियां कब स्थापित की। और साथ ही हमने पढ़ लिया पुर्तगालियों के जो गवर्नर थे पुर्तगालियों का, वो पूरा का। उसके बाद कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो फ्रांसीसी थे, डच थे, अंग्रेज थे, वो किस तरीके से आए, उनमें क्या महत्वपूर्ण तत्व है वो पढ़ेंगे। तो कल हमारा जो यूरोपीय शक्तियों का जो आगमन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए दोस्तों में। चलिए मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।